हम लोग और नहीं सहेंगे। ऐसा नहीं, जब संविधानिक देश में संविधान के आधार पर देश चलती है, हर राज्य में सेम नीति है, तो यहाँ भी नीति होना चाहिए। यहाँ भी डोमिसाइल बनाइए और उसके हिसाब से तो प्लान किया कि मैं अभी जो है धड़ल्ले के साथ जो है नियुक्ति लगा लूँगा, ताकि जो है आंदोलन करने का यहाँ मौका ही नहीं मिलेगा लोगों को। और उनका मानना ये है कि जो है इधर जाते हैं उधर फंसते हैं। लेकिन आप क्यों फंसते हैं साहब? आप अगर फंसते हैं अभी ही इस 20-22 साल में ही अगर आप फंस रहे हैं, आप सोचिए और 20 साल 22 साल में हम लोग का क्या हाल होगा। अब और नमस्कार, जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, आज कोल्हान की धरती में पद यात्रा जो 60-40 नाई चलतों का नारा बुलंद करने के लिए यहाँ पे कोल्हान में सभी छात्र एकजुटता थे, अपने चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं। तो कुछ छात्र लोग हैं मेरे बीच, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जोहार भैया। जोहार। अच्छा, जो 60-40 नाई चलतो ये नारा आप लोग कहीं ना कहीं बहुत दिनों से बुलंद होता हुआ दिख रहा है, तो आखिर 60-40 को क्यों एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो आप सबको पता है कि भारत एक संवैधानिक देश है, ठीक है। जब संवैधानिक देश है तो संविधान के आधार पर जब हर राज्य चलती है तो कहीं ना कहीं ये राज्य भी चलना चाहिए। जब सब राज्य के लिए सेम नीति है तो इसके लिए भी वही नीति होना चाहिए। तो आप देखिए, संविधान के आधार पर राज्य के पास एक नीति होती है कि डोमिसाइल खुद का बनाइए। हर जगह डोमिसाइल बनाया गया, उसके हिसाब से नियोजन बनाया गया। और नियोजन में क्या है, हर राज्य में कि वहाँ के लोगों को 90%, अदर स्टेट के लोगों को 10%, ठीक है। तो यहाँ उस तरह का नीति क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ का डोमिसाइल नहीं बना है। यहाँ क्या बोल रहा है कि रेसिडेंट के हिसाब से देगा। अरे रेसिडेंट तो कोई भी आके बना रहा है। यहाँ आके जो जॉब करने आ रहा है, 2-5 दिन रह रहा है, वो भी कोई लेबर आके रह रहा है, यहाँ 200-250 देके वो भी बना रहा है। तो किसको आप नौकरी देंगे? या 60-40 की बात करते हैं, 60 किसको देंगे, 40 किसको देंगे, ये आप क्लियर करिए। यदि आप 60 झारखंडियों को देंगे तो झारखंडी को परिभाषित करिए। आप झारखंडी को परिभाषित करते ही नहीं है। अरे आप डोमिसाइल बनाइए, तब नाम झारखंडी मतलब आपके पास होगा, लेकिन आपके पास कोई नीति ही नहीं है। आप किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जिसके पास रेसिडेंट्स है। अरे भाई, रेसिडेंट सबको यहाँ बना रहा है। जो यहाँ लेबर का काम कर रहा है वो भी आकर रेसिडेंट बना रहा है, तो आप उसको दे दीजिएगा। मतलब क्या हुआ? अब वो तो 40% मेरा आउट हो ही जा रहा है। ऊपर जो मेरा 60% है, वहाँ 50% जो लोग हैं बाहर के हैं। और देखिए, एक बात है, झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के नौजवान ये भी पढ़े लिखे हैं, पहले से पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि यहाँ जब वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बना था ना, तो हम लोग मतलब जंगल झाड़ में रहते थे। तो हम लोग आजकल पढ़ना सीखे हैं दादा, ठीक है। तो आजकल जब पढ़ना सीखे हैं तो हम लोग कितना % लोग पढ़े हैं, छात्र नौजवान कितना होंगे? और वो लोग 60 में 30 वो लोग ले लेगा। मतलब हम लोग के पास 40 और 30 70 वही लोग ले रहा, बचा कितना हम लोग का 30%। मतलब ये किस तरह का नीति? ऊपर से देखिए, चलिए ठीक है, जो 40% बोल रहा है, 40% बाहर से नौकरी करने आएगा, उसका नीति में क्या बोल रहा है कि जो यहाँ नौकरी करेगा उसको यहाँ का स्थानीयता दिया जाएगा। अरे वाह, किस तरह का नीति है। ठीक है, यदि आप उस तरह का बात कर रहे हैं तो हम भी बिहार में नौकरी करने जाएंगे, हम यूपी में करने जाएंगे, हम उड़ीसा में जाएंगे। बोलिए वहाँ का देने कौन सा मंत्री बोल रहे हैं अरे आपका राज्य में हम जाएंगे? बात करिए आपका राज्य के मुख्यमंत्री से। क्यों वहाँ नहीं? आप सीधा नहीं, सीधा पहले आउट हो जाएंगे। तो जब वहाँ आउट होंगे हम, तो हम क्यों देंगे? जब एक बाप जब सब बेटा को समान भाग करके देता है, अरे तो समान दिया हुआ है, तो उसमें से हम उसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे। इसका किस तरह का नीति है? आप इधर भी लेंगे, उधर भी लेंगे, ठीक है। आप यहाँ का लीजिए, नहीं यहाँ का भी लेंगे, वहाँ का भी लेंगे। मतलब हम लोग बोका आदमी है क्या? अच्छा, सरकार की कुछ बयान आई थी कि 60-40 तो ये एक टेम्पररी नीति है जो रोज़गार को सृजन करने के लिए ला रहे हैं। तो आखिर रोजगार चाहिए कि बस विरोध ही करना है? अच्छा, हम लोग टेम्पररी सरकार बनाइए कि परमानेंट सरकार बनाइए? ठीक है, हम लोग भी टेम्पररी सरकार बना देंगे। ये आप छोड़ दीजिए सत्ता, आप टेम्पररी नीति बना के आप सत्ता छोड़ दीजिए। हम लोग बैठेंगे परमानेंट, और हम लोग परमानेंट नीति बनाएंगे। अरे आप लोग जब परमानेंट सरकार आपको बनाए हैं तो आप परमानेंट नीति बनाइए ना जी। आप टेम्पररी नीति क्या बनाएंगे? हम लोग बोका है क्या? अरे आप सरकार बनाए, आपके पास एक अधिकार है बनाने का, अब क्यों डरते हैं जी? आप भी तो झारखंड, आप झारखंडी की बात करते हैं, आप भी झारखंडी है। अरे आपका भी पहचान नहीं है, मेरा भी पहचान नहीं है, आप भी तो झारखंड खुद को कैसे बोल सकते? मुख्यमंत्री बोलते हैं हम आदिवासी सरकार है। अरे कैसे आदिवासी सरकार है? आपके पास खुद का परिचय ही नहीं है। आदिवासी होने के लिए यहाँ का हमको स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय होंगे। झारखंड एक आदिवासी है, यहाँ के जितने सारे लोग हैं सब आदिवासी है। अब खुद ना माने, बाहरी संस्कृति लाके खुद को हमारे ऊपर पोते, ये गलत होता है, गलत हो रहा है। हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी के साथ हमेशा चला जा रहा है। आज क्यों बिरसा मुंडा, विनोद बाबू, निर्मल महतो क्यों लड़ते हैं हम लोग के लिए?
ये दिन देखने के लिए। वो लोग झारखंड राज्य को अलग करके गए थे। क्यों करके गए थे? ताकि यहाँ जो हमारे कंपनी थी, यहाँ जो हमारा खनिज संपदा है, उसका हम लोग लाभ उठा। आज देखिए यहाँ टाटा कंपनी सटा हुआ है। यही टाटा कंपनी जब झारखंड में नौकरी निकालता है, बोलता है पूरा देश का लोग भर सकता है। वही उड़ीसा में निकालता है, क्या बोलता है कि उड़ीसा का होना चाहिए। ये कैसा? अरे हमारा राज्य में अब कंपनी बैठा है, हमारा आप यहाँ का हर चीज़ खनिज ले रहे हैं और आप बाहर का लोगों को देंगे। मतलब हर चीज़ में हम लोग को चला जा रहा है। देखिए हम लोग बहुत सरल आदमी है, झारखंड बहुत सरल सीधा एकदम। थोड़ा देर देवेंद्र पहले बोले कि हम लोग बहुत सरल है, छात्र और नौजवान बहुत सरल होती है। लेकिन आप यदि छेड़ेंगे ना तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा घर में आपके लूटेंगे तो हम छोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग समझदार थोड़ा, ठीक है भाई चलो मिल बांट के खा लेंगे, लेकिन आप पूरी लूट लेंगे तो किस तरह का नीति है? इसलिए हम लोग और नहीं सहेंगे। ऐसा नहीं, जब संविधानिक देश में संविधान के आधार पर देश चलती है, हर राज्य में सेम नीति है, तो यहाँ भी नीति होना चाहिए। यहाँ भी डोमिसाइल बनाइए और उसके हिसाब से नियोजन बनाइए। जी जोहार भैया। जोहार। और भी भैया लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप 60-40 नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका नारा को बुलंद आप ही लोगों ने किया है, तो कैसा नियोजन नीति चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो जितनी सारी बातें आज यहाँ पर रखी गई इस पटल पर, वो बहुत ही कर्मबद्ध और सुशोभित तरीके से यहाँ पर रख दिया गया है ना। बात यह है कि 60 और 40, एक्चुअली टेक्निकल 60 और 40 कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। लिखा हुआ है जो आरक्षण यहाँ का मिला जाता है वो मिलाकर पहले था 50% और अभी उसमें ऐड होकर के 60% हुआ है, जो कि EWS का आरक्षण था। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉ है वो 60% हो रहा है। इसीलिए छात्र उसको उस तरीके से समझ रहे हैं कि 60% जो है आरक्षण के कारण रुक जा रहा है और जो 40% है वो ऐसे एज इट इज़ जो है ओपन सबके लिए है। हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि विरोध करने का मूल कारण जो है कि 60% में भी जो है ऑलरेडी बहुत से लोग झारखंड में रह रहे हैं और उसमें भी सेंधमारी हो चुकी है, वहाँ पर भी दिक्कू लोग आ चुके हैं। तो हमारा विरोध है कि जो मूलवासी और आदिवासियत की बात यहाँ पर लगातार होती रहती है, उन लोगों को फिर मौका कैसे मिलेगा? ये जो राज्य गठन हुआ था उसमें सबसे जो प्रमुख बात रखी गई थी उसका मूल कारण यही था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वंचित शोषित वर्गों से आते हैं, उनके लिए नीति नियम और न्याय संगत कानून बनाया जाएगा ताकि उनकी हकमारी नहीं होगी। परंतु जब सत्ता में जो सरकार आई है, जो बात करती है कि मैं मूलवासी सरकार हूँ, आदिवासियत सरकार हूँ, परंतु एक सत्ता में जो वो खुद आते हैं तो अनुकंपा आधारित सरकार हमारे लिए क्या करती है, फिर हमें ही जो है यहाँ से ऐसे लोगों को ला करके समेट देती है, जिसके कारण बाहरी हस्तक्षेप होता है। और इतिहास गवाह है, जब जब झारखंड में बाहरी हस्तक्षेप हुआ है, दिक्कुओं के खिलाफ दिक्कुओं के माध्यम से शोषण हुआ है, तो दिक्कुओं को खदेड़ने का काम यहाँ के मूलवासी जनजाति लोग, जैसे आप धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, बिरसा मुंडा, इन सारे लोगों का जो है एक इतिहास रहा है। शुरुआत कोल्हान से ही हुई थी 1767 में, जहाँ धाल विद्रोह में हुआ था कि जगन्नाथ ढाल जो है विद्रोह किए थे। इसके अलावा जो है लगातार चुआर विद्रोह यहाँ का जो है, उसके बाद कोल विद्रोह कोल्हान का। तो ये लगातार जो है रोरो नदी के तट पर जो भीषण अंग्रेजी हुकूमत का लड़ाई हुई थी, एक व्यापक संग्राम हमारा चलता हुआ आ रहा है। और आंदोलन का इतिहास ये भी रहा है कि जब जब झारखंड में कोल्हान की धरती से आंदोलन का आगाज हुआ है, वो फिर क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ती गई है। आप देखे होंगे जो धाल विद्रोह पहला विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत का जब यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ा तो 10 वर्षों तक लगातार आंदोलन चला। तो ये भी हमारा जो आंदोलन है, बाकी सारी बातें लगभग आप लोग जान ही रहे हैं, सारी बातें हो चुकी है। मैं कुछ जो है इससे हट के आपको बात का ऐड करना चाहूँगा जो अभी तक नहीं हुई है, जो भाषा से समस्या है। देखिए झारखंड में अगर बच्चों को नियुक्ति देना है तो मूलभूत तरीके से कानूनी पक्षों को अगर ऐड करें तो उनमें कुछ चीज़ों का ऐड करना है, तो सबसे मुख्य मुद्दा है क्षेत्रीय भाषा का। तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर आप ऐड कर देंगे जो यहाँ की क्षेत्र की भाषा है, ऐसे नहीं कि जो बाहर लोग आए और यहाँ अपना बोली चाली स्टार्ट कर दिया और उनकी भाषा। क्षेत्रीय भाषा का मतलब है जो यहाँ का जनजातीय जो कार्मिक विभाग है उसके माध्यम से जो निर्देशित किया गया भाषा, जो यहाँ की मूल भाषाएँ हैं, जैसे उड़िया हो, बांग्ला हो, जो यहाँ के क्षेत्र, जैसे आप सरायकेला के एरिया के यहाँ भाषा क्या है, यहाँ वो लोग उड़िया बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, बाकी जगह जाएंगे खोटा बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं। लेकिन जब JPSC वगैरह की परीक्षा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो जाता है। उसका मूल कारण यही है कि यहाँ के विद्यालयों में जो है भाषा जो है पढ़ाई होती ही नहीं है। ना कोई बच्चा ये आपका उड़िया रखता है, ना कोई बांग्ला रखता है। बोलते सभी हैं, आप भी शायद बांग्ला जानते होंगे, उड़िया बोलते होंगे, सब यहाँ जितने उपस्थित हुए समझते भी होंगे, लेकिन ना स्क्रिप्ट जानते हैं। और यही परीक्षा जब होगी आपके JSSC के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा के रूप में, आपको लेना पड़ेगा खोरटा, नागपुरी और नहीं तो फिर पंचपरगनिया, लेकिन जो कि यहाँ की भाषा नहीं है, आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपका कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप भी परीक्षा दीजिएगा तो कितनी बड़ी बात है, सोचिए कि आपके हित के लिए यहाँ के जो नियुक्ति का जब मामला आएगा ना, यहाँ के बच्चे उसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे। शामिल तो होंगे लेकिन उनका कभी भी जो है ना, उनका वहाँ पर जो हक जो है मिलेगा ही नहीं। तो JPSC में यही देखने को मिला था, जिसके लिए हम लोग व्यापक लड़ाई लड़े और लगातार हमारा आंदोलन जो है रांची में हम लोग नेतृत्व दे रहे हैं। और भाषा संबंधित चीज़ों को मैं लगातार पटल पर रखता हूँ। पिछले 2-3 दिन पहले ही CM सर से मिला हूँ। सारी बातें जो आरक्षण का मुद्दा है, जैसे हमारे जिला में 4-3 कर दिया गया और पश्चिम सिंहभूम में जो आपका है 0 कर दिया, और बाकी 7 जिलों में टोटल जो है जितना भी जहाँ पर क्षेत्रीय इस
इस साइड का हमारा कोल्हान से मिलता जुलता खूंटी हो गया, गुमला हो गया, लातेर हो गया, लोहरदा हो गया, सिमडेगा हो गया, इस क्षेत्र में और दुमका में, इन 7 जिलों में जो है 0% आरक्षण कर दिया गया। क्या ओबीसी वहाँ नहीं रहता है क्या? सोचने वाली बात है। तो सरकार एक तरीके से ना ये आपस में उलझाने और लड़ाने की काम कर रही है। और बाद में क्या होगा, देखिए इसको लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है और आरक्षण जो है सबको जो है अपने जनसंख्या के अनुरूप मिलना चाहिए। आप अगर किसी वर्ग को अगर सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा दे दीजिएगा और किसी को कम कर दीजिएगा तो इससे व्यापक आपसी भेदभाव उत्पन्न होगा और आपस में रोष रहेगा। सरकार यही चाहती है कि आपस में लड़वा दिया जाए ताकि जब मैं नियुक्ति निकालूं किसी प्रकार का विरोध ना हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे ही सरकार नियुक्ति निकाल रही है, और मैं आपको गोपनीय बात बताता हूँ, जो लगातार मेरा आना जाना कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग में जाते रहता हूँ और पिछले 2 दिन पहले भी गया था, वहाँ का जो मैं बता रहा हूँ, सरकार जो प्लान की है कि मैं अभी जो है धड़ाल्ले के साथ जो है नियुक्ति निकाल लूँगा ताकि जो है आंदोलन करने का यहाँ मौका ही नहीं मिलेगा लोगों को। और उनका मानना ये है कि जो है बाहरी कैसे हस्तक्षेप करेगा, उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उनका ये टारगेट है कि जो है जो भीतरी है ना वो आंदोलन करेगा और बाहरी तैयारी करेगा। तो कैसे होगा आप सोचिए कि हम लोग यहाँ आंदोलन में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि यहाँ की मूलवासियत की बात हो और यहाँ का जो भीतरी है वो आंदोलन में लगा हुआ है और बाहरी जो है खुश है, भाई मैं हमारे लिए यहाँ खोल दिया दरवाज़ा और हम तो तैयारी करेंगे और हमारी नियुक्ति होगी। तो इस प्रकार की भेदभाव नीति 60-40 है जो हमारे लिए मृत्युदंड के समान है। इसी का हम लोग जो विरोध कर रहे हैं। जी जोहार भैया, धन्यवाद। और भी भैया लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ झारखंडियों को कहना है, झारखंडी स्टूडेंट का कहना है कि हमें खतियान आधारित नियोजन नीति चाहिए, तो आप कैसा चाहते हैं? देखिए, खतियान आधारित नियोजन नीति इसलिए चाहिए क्योंकि उसी से मतलब क्लियर होगा, स्पष्ट होगा कि यहाँ पर झारखंड के लोगों को ही यहाँ का नौकरी मिलेगा। झारखंड का बोलना है कि खतियान आधारित नियोजन नीति बने, लेकिन वो अभी इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं। देखिए, पॉसिबल का बात है नहीं, पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पॉसिबल है और ऐसा कुछ नहीं है कि संभव नहीं है। यहाँ पे बहुत अनुभवी, बहुत शिक्षित लोग यहाँ पर है, चाहेंगे तो होगा। लेकिन अड़चन कहाँ पर है, मोहब्बत ज़्यादा हो गई है अपने बीवी से, मतलब घर वाली से, बाहर वालों से इनका हो गया। वही हाल हो गया है आज हम लोग का राज्य सरकार का। आप हमारे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक घर सही से बसेगा नहीं। इससे और बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री साहब हम लोग का बोलते हैं कि हम जिधर जाते हैं उधर फंसते हैं, लेकिन आप क्यों फंसते हैं साहब? आप अगर फंसते हैं अभी ही इस 20-22 साल में ही अगर आप फंस रहे हैं, आप सोचिए और 20-22 साल में हम लोग का क्या हाल होगा। अभी आप 60-40 के आधार पर 40 तो नाम का, अब 50-50 कर दिए हैं। 50-50 जो 50 वाला आएगा बाहर से, स्पष्ट रूप में वो क्या होगा कि हम लोग का यहाँ पर 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करने के बाद यहीं रहेगा। यहाँ रहने के बाद यहीं पे ज़मीन जायदाद खरीदेगा, हम ही लोग का ज़मीन जायदाद खरीदेगा और ख़रीद के वो क्या करेगा, यहाँ पर बस जाएगा। इतिहास गवाह है, झारखंड में जो भी आया है हम लोग का, खास करके कोल्हान के धरती में, यहाँ पे हम लोग इतना शांत और सबका सम्मान देने वाले हैं। जो भी आया है वो कभी वापस नहीं गया है। तो वो 20 साल बाद फिर अपना आधार कार्ड भी बना लेगा, वो यहाँ पर अपना वोटर कार्ड भी बना लेगा, वो इसी आधार से अपना आवासीय प्रमाण पत्र सारा बना लेगा। अब क्या होगा आप सोचिए। अभी आप बोलते हैं कि हम जिधर जाते हैं उधर फंसते हैं, तो आप किस तरह से हम लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं। आप किसी तरह से आप वोट बैंक के लिए 60-40 करके जो है कि आप वैकेंसी निकाल के इतने लोगों को फिर से अपने अंदर घुसा रहे हैं। तो सोचिए वो लोग हम लोग का सरदर्द बन जाएगा। तो इस तरह का विनती है आपसे, आप हमारे लिए हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। घर का आप बीवी के साथ मोहब्बत करिए, आप बाहर वाली के साथ, घर वाली के साथ आप रहिए, तभी घर बसेगा। धन्यवाद, जोहर। तो सभी का बातों को हमने रखा बारीकी से, हालांकि जो कुछ भी बातें हुई नियोजन से रिलेटेड ही थी। आगे के लिए जानकारी के लिए बने रहे। जोहार झारखंड, नमस्कार।